एन का एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस। तो एसोसिएटेड शब्द हम बीच में काहे लगा देते हैं? एन का वैस्कुलाइटिस डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं? नहीं, काहे नहीं कह सकते? क्योंकि जनरली जो वैस्कुलाइटिस सब होती है वो सब उस सब में क्या होती है पैथोलॉजी, वो एंटीबॉडी जाके इंडोथेलियम पर बाइंड कर देती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके कॉम्प्लीमेंटेड डैमेज करने लगती है इंडोथेलियम सबको, समझे? या फिर एंटीजन एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट कर देती है इंडोथेलियम पर और वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके डैमेज करती है कॉम्प्लीमेंट, तो उससे इन्फ्लामेशन कराती है। तो इम्यून सेल से मीडिएटेड इन्फ्लामेशन होती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि एंटीबॉडी बनती है किसके अगेंस्ट में? न्यूट्रोफिल में जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें कुछ एंजाइम्स होती है, जैसे माइलोपेरोक्सीडेज, प्रोटीनेज 3, तो उसके अगेंस्ट में बनती है, समझे? तो वो एंटीबॉडी न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर देती है। न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या करेगी? बहुत सारी एंजाइम साइटोकिन सब रिलीज करेगी और भेसर वाल को डाइजेस्ट करेगी, डैमेज करेगी, समझे? तो न्यूट्रोफिल सिर्फ इम्प्लीकेटेड होती है उस पर, जो वैस्कुलाइटिस जो होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसमें खाली न्यूट्रोफिल इम्प्लीकेटेड है, ना इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, ना एंटीबॉडी मीडिएटेड है। वो एंटीबॉडी डायरेक्टली इंडोथेलियम को डैमेज नहीं कर रही, वो खाली न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर दिया है, सारे खेल करेगा न्यूट्रोफिल। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉसी इम्यून वैस्कुलाइटिस। पॉसी का अर्थ क्या होता है कि कम या फिर नहीं। तो इम्यून मेडिएटेड जो होती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड, वो सब नहीं होती है। इसमें न्यूट्रोफिल डैमेज कर देती है ब्लड वेसल वाल की, समझे? न्यूट्रोफिल पावरफुल है ना भाई, बैक्टीरिया को मार देती है, तो ब्लड वेसल क्या चीज़ है भाई, हैं? वैसे ही यूसिनोफिल भी पैरासाइट सबको मार देती है, जितने वर्म सब होती है आपकी इंटेस्टाइन में, सबको मारने में सक्षम है। कुछ कुछ नहीं मरता है तो हम अल्बेंडाजोल खा लेते, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे वर्म को मार देती है। तो यूसिनोफिल भी एक्टिवेट हो जाएगा अनकंट्रोलेबली, तो नर्व सबको भी डैमेज कर देता है। ईजीपीए में तो वही होता है ना, ईजीपीए नर्व सब कैसे डैमेज होता है? यूसिनोफिल ही बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करके नर्व को डैमेज करने लगती है। तो हम एनका वैस्कुलाइटिस की बात कर रहे थे, तो एनका वैस्कुलाइटिस में ये 3 ठो आती है, ईजीपीए, ग्रेनुलोमाइटोसिस विथ पोलिएंजाइटिस और माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस। तो इसमें वो कॉम्प्लीमेंट सब एक्टिवेशन नहीं होती है, इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेशन नहीं है, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। तो एक जो ड्रग है एवोकापैन, वो C5A इनिबिटर है, कॉम्प्लीमेंट के C5A होती है ना, उसको इनिबिट करती है। तो काहे यूज़ करते हो ये? क्योंकि C5A क्या है? केमोटैक्टिक ऑफ न्यूट्रोफिल्स है। तो केमोटैक्सिस जब रुकेगा तो न्यूट्रोफिल नहीं आएगा उस साइड पर, तो न्यूट्रोफिल डैमेज करने नहीं पाएगा ना, इसीलिए C5A इनहिबिटर यूज़ होती है आजकल। वो टैबलेट आती है एवोकापान की।